आज हम करेंगे एचसीएफ के विषय में। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज हम करेंगे अपने एचसीएफ के विषय में। तो एचसीएफ जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक सिंपल और एक डिविजिबल। यहाँ पे हमने इसको दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा कॉमन और दूसरा होता है हमारा डिवीज़न मेथड। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉमन मेथड से। जैसे हमने कोई भी डिजिट नंबर्स मैथ के ले लिए हैं, जैसे हमने लिया है 24 और हमने साथ में लिया है 12, तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 24 को इस तरह से लिख देंगे एचसीएफ निकालने के लिए, और फिर सेकंड नंबर जो हमारा है 12, फिर यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। तो सबसे पहले ये आपको पता है कि एचसीएफ फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसमें हमने क्या करना है कि जैसे हमने इसका टेबल पढ़ा 2 1 जा 2, तो यहाँ पे मतलब जैसे 2 1 जा 2 होता है तो 1 हमने यहाँ लिखना है, और जैसे फिर 2 2 जा 4 होता है तो 2 2 2 जा 4। फिर ऐसे यहाँ पे जब हम 12 आए तो 12 के लिए पढ़ा 2 6 जा 12। उसी तरीके से 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब 12 जो है, जैसे 12 को हमने यहाँ पे किया तो हम करते हैं 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ये इसका ऐसे हमने निकाला। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी डिजिट दिया हो, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, तो आपने हमेशा 2 से चलना है, क्योंकि 1 से करेंगे तो वही डिजिट नीचे आता जाएगा। तो 2 से करिए। अगर 2 से वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तब हम 3 से करेंगे, फिर इस तरह आगे बढ़ेंगे। तो ये है। तो अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे कि 24 के एचसीएफ क्या निकले और 12 का क्या। तो फिर 24 के ये जो हमारे पास 2, इनको हम लिख देंगे 2 × 2 × 2, 3 टाइम 2 है और फिर 3। और उसी तरह 12 का है 2 × 2 × 3। तो हाईएस्ट, जैसे हमने एचसीएफ निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? एक तो हमारे पास ये है, 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो एक कॉमन हमारे पास ये आ गया, और दूसरा ये है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में 2 ये आ गया। अब देखिए दोस्तों, 2 हमारे पास एक है और नीचे कोई 2 नहीं यहाँ, तो फिर आगे देखते हैं, यहाँ 3 है और हमारे पास 3 है, तो हमारे पास ये एक कॉमन ये आ गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये 12 जो है हमारे पास एचसीएफ निकला। कॉमन फैक्टर से हमने ये किया है। देखिए कॉमन मेथड से हमने किया इसका एचसीएफ इस तरीके से। अब हम करेंगे इसको डिवाइडेड मेथड से। तो डिवीज़न मेथड से हम किस तरीके से करेंगे, ये है, हम इसी को 24 और 12 को करेंगे। तो इसमें हमने देखना कि छोटा कौन सा है, छोटा इसमें 12 है और बड़ा 24। तो हम 12 डिवाइडेड बाई करेंगे किसको, 24 को, और इस तरह से 12 2 जा 24 और ये कुछ नहीं बचा, तो मतलब 12 से 24 कट गया, तो इसका एचसीएफ हमारे पास 12 आया। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल आपको और देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे 360 और 60 का हमने एचसीएफ निकालना है। ये हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं, 60 छोटा 360 बड़ा है। तो 60 से जब हम 360 को डिवाइड करेंगे तो 61 60, 36 छोटा है, तो हम तीनों लेंगे, तो 60 × 6, 60 0, 6 6 36। तो ये भी हमारे पास इस तरीके से ये 60 से कट गया, तो इसका फैक्टर क्या आएगा, 60। अब देखिए 360 और 60 को जो हम कॉमन मेथड से यहाँ पे करेंगे,
360 और यहाँ पे 60, तो ये 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 चला गया। अब देखिए यहाँ पे 3 है, अगर हम 2 2 ज़ा 4 करते तो 4 बड़ा आ जाना, हाँ 3 छोटा है, तो हमने 2 1 ज़ा 2 किया और 1 बच गया, तो फिर ये 16 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 1 यहाँ पे बचा। तो 2 8 ज़ा 16 और 0 अगेन 2 से जाएगा, 2 9 ज़ा 18 और 0 नहीं जाएगा, तो 0 को हम ऐसे लिख लेंगे। अभी फिर से 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया, जैसे यहाँ 16 होता वैसे यहाँ पे 10, तो 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, तो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा 1। ये आए हमारे पास 360 के, और 60 के निकालेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, जैसे यहाँ पे हमने किया था वैसे ही। और फिर ये 3 से जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 14 आता है, 16 आता है, 15 नहीं आता, तो हम इसको 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, अभी ये 5 से ये। अब देखिए दोस्तों, अब गाइस हम यहाँ पे 360 के और 60 के फैक्टर्स लिखेंगे। 360 के आए 3 टाइम 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 टाइम 3, 3 इंटू 3 और 1 टाइम 5। और 60 के आए हमारे पास 2 टाइम 2, 2 टाइम 2 इंटू 3 इंटू 5। ये देखिए, अब इनको कॉमन लेते हैं, 1 2, अब इसमें 2 नहीं है तो हम 2 को नहीं लेंगे, 3, ये है 3 और 3 भी नहीं है, अब अगेन 5 है, लिया 5। ये थोड़ा टेढ़ा लिखा मैंने, तो यहाँ पे लिखती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 से 12 एंड 12 5 ज़ा 60, तो ये 60 हमारे पास ऐसे आया। देखिए गाइस, कॉमन मेथड से जब हमने 360 और 60 के फैक्टर निकाले तो हमारे पास 60 आया, और जब हमने बाय डिवीजन मेथड से इसके फैक्टर निकाले तो भी हमारे पास 60 आया। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं HCF बाय डिवीज़न मेथड, तो मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 156, 221 और 364 का। अब हम इनके HCF निकालेंगे, तो सबसे पहले जैसे बाय डिवीज़न मेथड से हम करेंगे, तो इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सबसे पहले सबसे छोटा देखेंगे, तो इनमें सबसे छोटा जो हमारे पास नंबर है वो है 156, फिर 221 और फिर 364। तो यहाँ पे 156 से हम 221 को करेंगे, क्योंकि 156 के बाद अगर हम सीक्वेंस में चलेंगे तो हमारे पास 221 ही आएगा। तो यहाँ पे 221 को डिवाइड करेंगे, तो देखिए 156 जो है 156 से हम 221 को करेंगे, तो अगर 2 ज़ा करेंगे तो ये आगे मतलब 221 से बड़ा डिजिट आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 156 को 2 से करेंगे, सॉरी 1 से करेंगे, तो 156 जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 65। अब जो हमारे पास 65 आया है, तो देखिए 156 से 221 अभी पूरा डिवाइड नहीं किया हुआ है, जब तक पूरा डिवाइड नहीं होगा हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो अब जब हमारे पास रिमाइंडर 65 आया है, तो उस रिमाइंडर से अब हम डिवाइड करेंगे इसको 156 को, इस तरीके से देखिए जी, क्योंकि हमने सबसे पहले 156 से 221 को डिवाइड किया और ये हमारे पास रिमाइंडर में बचा 65, तो 65 जो हमारे पास रिमाइंडर में बचा, तो 65 से अब हम इसको 156 को डिवाइड करेंगे, तो 65 1 जो 65, अब 65 2 जो कितने होते हैं हमारे पास, हम साइड में करते हैं, 5 2 जो 10, 1 6 2 जो 11 13 130 और 65 3 जो 5 3 जो 15 6 3 जो 18 और 1 19, तो ये जो है 156 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 2 जा 130 लेंगे, तो यहाँ पे 2 जा 130 और रिमाइंडर में बचा 6 2 26 रिमाइंडर में बचा, तो 26 भी नहीं हुआ इसका। हमने तब तक करना है जब तक कि हमारे पास नीचे कुछ ना बचे, मतलब
क्रॉस आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब हम अगेन जैसे हमने यहाँ पे 65 से जब डिवाइड किया तो वो हमने 156 को लिया, और उसी तरह हम 26 से अब इसको डिवाइड करेंगे 65 को। अब 26 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 65 को, तो 26 टू जा, यहाँ पे 26 टू जा करते हैं, 6 टू जा 12, 2 टू द 4 1, 52, 65 से छोटा है। अब देखते हैं 26 3 जा 6 3 जा 18, 3 टू 6 1 7। अब ये 65 से बड़ा हो गया तो हम हमेशा छोटा लेते हैं, तो यहाँ से 2 से कितना है 26 टू जा हमारे पास 52, तो ये आया 52। अब इसको लेस किया तो हमारे पास बचा 3 और 1 13। अब हमने इस रिमाइंडर से इसको करना है 26 को, 13 टू जा 26, 13 टू जा 26 और नीचे क्रॉस। तो देखिए दोस्तों हम इस तरह से इसको पूरा सॉल्व किया। सबसे पहले हमने छोटे में से इस बड़े को डिवाइड किया इस तरीके से, जो रिमाइंडर आया उससे हमने 156 को डिवाइड किया, फिर इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 26 रिमाइंडर बचा, फिर 26 से हमने 65 को डिवाइड किया और इसका जो रिमाइंडर बचा 13 उससे हमने 26 को डिवाइड किया और हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो मतलब 13 से ये पूरा सॉल्व हो गया। तो हमारे पास HCF यहाँ पे 13, तो हम यहाँ पे इसको 13 लिख लेते हैं कि 13 से ये सॉल्व हुआ। अब देखिए हमारे पास थर्ड डिजिट है 364। अब जो हमारे पास यहाँ पे 13 आया उस 13 से हम डिवाइड करेंगे 364 को, तो 13 वन 13, 13 टू जा 26, 26 4 ऐसे उतर जाएगा, 6 में 6 गए 0, 3 में से 2 गए 1। अब हम 13 का टेबल, अब देखिए यहाँ पे बड़ा है 104 जो है 104 वो 13 से बड़ा है, तो हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, तो हम इसको सिंपल डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने एक बार डिवाइड किया हमारे पास 13 आया। अब 13 से हम इस थर्ड नंबर को जो है डिवाइड करें, तो 13 का टेबल जो हम पढ़ेंगे तो 13 8 सा ये होगा क्योंकि 13 8 जा 104 और ये 4 है 104 होता है, 13 8 जा। आप चाहे डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों 13 हमारे पास जो HCF आया था ये हमने डिवाइड किया है जब, तो हमारे पास 13 जो यहाँ पे आया था उससे हमने जब जिसको थर्ड नंबर को हमने डिवाइड किया तो ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, तो इसका मतलब हमारा HCF 13 सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा द HCF इज 13। ये देखिए अब अगर आप इस नंबर को इन डिजिट को कॉमन मेथड से भी करके देखेंगे तब भी HCF 13 ही आएगा, ये आप करके देख लीजिएगा। तो ये था दोस्तों कॉमन मेथड के इनको HCF निकालने का इजी फॉर्मूला भी है ये। अगर आपके पास कॉमर्स से नहीं आता आप इस मेथड से निकालेंगे तब भी आपके पास HCF ठीक ही आएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हाँ अगर आप अब मेरी अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।